बुरहानपुर जिले में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। यह पूरी घटना अच्छापुर हाईवे स्थित ITI कॉलेज के पास की है। दरअसल शिकारपुरा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो खुलासा हुआ कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देकर कहा कि शिकारपुरा थाना पुलिस द्वारा गठित टीम ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और हत्या में प्रयुक्त हथियार व अन्य सबूतों को जुटाने में लगी है। 13 अप्रैल को दिन में एक सनसनीखेज मर्डर की जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें ये सूचना थी कि थाना शिकारपुरा के अंतर्गत ITI कॉलेज के पास में एक डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी के ऊपर बहुत ही कई मल्टीपल उस पर इंजरीज हैं और देखने से ये लग रहा था कि पूरी इंजरीज किसी धारदार हथियार से की गई। शहर के नज़दीक इस तरह की घटना होना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर किस्म का प्रकरण था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली थी तो पूरी पुलिस की टीमें एक्टिवेट हुई और CSP गौरव पाटिल, एडिशनल SP थाना प्रभारी शिकारपुरा कमल पवार और शाहपुर से थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा और पूरी टीमें उस घटनाक्रम को त्वरित रूप से उन्होंने तेज किया। घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल पे FSL की टीम वगैरह भी हम लोगों ने बुलवाई और सारी सब चीज़ों में बहुत ही फास्ट उसको इन्वेस्टिगेट करने लगे। तुरंत मालूम पड़ा कि ये डेड बॉडी है राहुल और गोल्डन पिता रामचंद्र पांडे, जो कि शाहपुर का रहने वाला है, उसकी डेड बॉडी है। वहाँ के बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं उनको भी हम लोगों ने अपने संज्ञान में लिए। उनके मोबाइल नंबर्स, उनकी बाकी डिटेल, जब सब चीज़ों को तीव्र गति से हमने इन्वेस्टिगेट किया तो बहुत ही जल्दी हम लोगों को इस पूरे घटनाक्रम का हम लोगों ने खुलासा किया और उसमें जो भी आरोपी थे उन लोगों को भी हम लोगों ने अरेस्ट किया। ये घटनाक्रम में मूल रूप से 4 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें घटना कारित करने के अंदर जो मूल मास्टरमाइंड है भारत और युवराज पिता कैलाश पाटिल है, ये कोदरी शाहपुर के ही रहने वाला है। साथ ही जो मृतक है रामचंद्र पांडे, उसकी पत्नी, वो भी इसके अंदर मुख्य रूप से भागीदार है और इनके 2 साथी और थे, जिसमें एक ललित पिता संतोष, ये भी गांव कोदरी का रहने वाला, ये भी मुख्य घटना करने में था और मृतक की पत्नी, ये 4 लोग थे। मृतक की पत्नी अपने पति के साथ में एक दिन पहले शाम के वक्त में वो शाहपुर से बुरहानपुर के लिए निकली थी, कुछ मार्केटिंग वगैरह की, ढाबे पे खाना खाया और उसके बाद रवाना शाहपुर के लिए जो हो रहे थे। पूर्व से नियोजित था जो युवराज है, उसकी और इसकी पत्नी और इसके साथियों ने पिछले 2-3 दिनों में प्लानिंग की हुई थी। प्लानिंग की तहत उसकी पत्नी ने वहाँ पर चप्पल वगैरह गिराया और रुकने के लिए वहाँ पर परिस्थितियाँ निर्मित थी। एक मोटरसाइकिल पे ललित और एक और उसका साथी, क्योंकि उम्र उसकी 18 से कम है, दोनों वहाँ पर पहुँचे थे। मृतक की पत्नी और उन दोनों ने उनके साथ झगड़ा किया। तो झगड़ा करने के बाद में उसको नीचे, रोड से नीचे झाड़ियों में गिराया और उसके साथ मार पिटाई की। वहाँ पर एक पहले से एक बॉटल भी पड़ी हुई थी बियर की, वो भी उसके सिर में उसकी पत्नी ने मारी और इनके पास में जो धारदार गुप्ती थी, वो गुप्ती से कई बार उसके 30 से 35 इंजरीज हैं, जो ललित और जो दूसरा लड़का है उन लोगों ने मिल के इसके साथ में की, जिससे उसकी वहाँ पर मृत्यु। घटना के बाद में ये तीनों वहाँ से फरार हुए, ये महाराष्ट्र में गए। वहाँ से फिर ये ट्रेन के माध्यम से अलग अलग जगह से होते हुए उज्जैन की ओर जा रहे थे, जहाँ पुलिस ने इनके तीव्र गति से अपनी टीमों के माध्यम से उनको हिरासत में लिया, पूछताछ की है और उससे सारी की सारी चीज़ें क्लियर। घटनाक्रम में मुख्य रूप से ये आया था कि एक प्रेम प्रसंग का मामला था। इस लड़की की, जो मृतक की पत्नी, उसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, किंतु उसका प्रेम प्रसंग युवराज के साथ में था। वो 2 अन्य जो लोग हैं जो मारने में एक्टिवली साथ में, उन लोगों से भी उसकी काफ़ी घनिष्ठ था। इन तीनों ने मिल के उस घटना को घटित किया है। साथ ही घटना के बाद भी ये
युवराज को अपनी तरीके से पूरा कम्युनिकेट करती रही है। यद्यपि मौके के ऊपर युवराज नहीं, वो अपनी प्रेजेंस एक पाइप फैक्ट्री में शाम को 7 बजे से लगातार बता रहा था, किंतु पूरा एक्टिव रोल था। घटना की एक एक चीज़ें उसको पता थी। घटना के बाद भी मृतक की पत्नी ने उसको कम्युनिकेट किया था और पूरे घटनाक्रमों में वो सारी की सारी चीज़ें ये चीज़ क्लियर हुई है। तो इसमें हत्या और हत्या का षड्यंत्र, साक्ष्य छुपाना, ये सारी धाराओं के अंतर्गत हम लोग चारों लोगों को अरेस्ट किया। तो बहुत ही गंभीर किस्म का प्रकरण था, किंतु पुलिस ने बहुत ही फास्ट तरीके से इसको ट्रेस किया है। और इसमें हमारे जो CSP साहब के अलावा धर्मेंद्र तंवर, रिया पटवा, भारती हनोते, सुनील पाटीदार,